Good evening, everyone. Today's topic is sterilization and disinfection. पहले तो हम टॉपिक के बारे में समझते हैं। आखिर ये जो टॉपिक है वो क्यों है, इसका क्या मतलब है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है जिसके थ्रू हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो sterilization is a process by which we are killing all the microorganisms such as bacteria, virus, fungi, protozoa, algae etc. इन सभी को हम स्टेरिलाइजेशन के थ्रू हम जो है किल कर सकते हैं। किनको? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एटसेट्रा। ये सभी किसके थ्रू किल किए जाएंगे? ये सभी किल किए जाएंगे स्टेरिलाइजेशन मेथड के द्वारा। और स्टेरिलाइजेशन में हम क्या देखते हैं? हम पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ होता है उस पर रोक लगाने के लिए हम काम करते हैं। जैसे कि माइक्रोबल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्स फॉर्मेशन, जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको रोकने के लिए। दूसरी चीज़, हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं किसको? रिमूव ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हम उनको रिमूव करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे कि वो आगे जो है जो ग्रोथ है उनका वो रुक जाए। डिसइंफेक्शन क्या होता है? डिसइंफेक्शन का मतलब होता है जो इन्फेक्शन जो है कॉज कर रहे हैं उनको रोका जाए। किस तरीके से? तो उसमें हम डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट और डिसइंफेक्शन में क्या अंतर है? डिसइंफेक्टेंट वो होता है जिससे हम इन्फेक्शन होने पर कंट्रोल करते हैं। जैसे कि फिनॉल से हम जो है पोछा लगाते हैं अपने घरों में, या फिर और भी लिक्विड एजेंट्स हैं जिनसे हम जो है, जैसे फ्यूमिगेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। किसका? ओटी का। फ्यूमिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो है ओटी का स्टेरिलाइजेशन करते हैं। और ये स्टेरिलाइजेशन तब होता है ज़्यादातर जब HIV के केसेस का अगर कभी ऑपरेशन होता है HIV पेशेंट का, तो उस समय HIV पेशेंट का जब ऑपरेशन होता है तो उसके बाद 12 घंटे ओटी जो है बंद करने को रहता है, स्टॉप करने के लिए, कि इसके बाद जो है इस सर्जरी के बाद 12 आवर तक जो है 12 आवर्स तक बंद रहेगी ओटी। और उस बंद रहने का कारण क्या है? बंद इसलिए रहे क्योंकि पहला तो जो पेशेंट था वो HIV का था, उस वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ ग्रोथ हुए होंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कब होते हैं? एक लोअर टेम्परेचर पे, ज़्यादातर लोअर टेम्परेचर पे ज़्यादातर जो है वो ग्रोथ होते हैं, उनका ग्रोथ जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है फ्यूमिगेशन प्रोसेस के थ्रू हम जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को वॉश करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, तो हम जो है उसको हॉट एयर ओवन से या फिर जो अदर मेथड हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। बट जो हमारी ओटी है उसको हम फ्यूमिगेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं, जिससे कि जो हमारे ऊपर की छत है या फिर साइड की जो वॉल है वो सब कैसे जो है स्टेरिलाइज होंगी। जो वहाँ बैक्टीरिया ग्रोथ हुए होंगे तो उनको, उन बैक्टीरियाज का जो ग्रोथ है उनको रोकने के लिए हम ये काम करते हैं कि ग्रोथ को रोकने के लिए पहला काम होता है कि हम फ्यूमिगेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। और दूसरी चीज़ डिसइंफेक्शन, जिससे कि हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने से कंट्रोल करते हैं और इट इज़ किलिंग और रिमूविंग ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको किल करते हैं, रिमूव करते हैं
क्यों? क्योंकि अगर वो उनको हम किल नहीं करेंगे तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए हम डिसइंफेक्शन का मतलब ये होता है, और डिसइंफेक्टेंट हम इसीलिए यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ पैथोजन आप उसमें डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप 100% किल नहीं कर सकते। उनके नंबर ऑफ़ पैथोजन्स को आप जो है कम कर सकते हो। अभी हम डिसइंफेक्शन में ही डिसइंफेक्टेंट की बातें कर रहे थे। तो डिसइंफेक्टेंट का मतलब यही होता है, प्रोडक्ट यूज टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मेंटेन ऑब्जेक्ट और सरफेस। डिसइंफेक्टेंट आर नॉट नेसेसरी स्पोरिसाइडल इनहेबिटिंग जर्मिनेशन एंड आउटग्रोथ। क्या है कि जो हमारा डिसइंफेक्टेंट ग्रोथ है, डिसइंफेक्टेंट ग्रोथ नहीं प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का हम यूज़ इसलिए करते हैं जिससे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर सकें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकें। दूसरी चीज़, और ये मेंटेन करता है जो सरफेस है, जो ऑब्जेक्ट है, उनको प्रोटेक्ट करता है। एंटीसेप्टिक्स का हम यूज़ क्यों करते हैं? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या फिर एंटीसेप्टिक का जैसे डेटॉल हो गया, डेटॉल एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके थ्रू दैट डिस्ट्रॉय और इनहेबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन और ऑन लिविंग टिश्यूज़। जितने भी लिविंग टिश्यूज़ हैं उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ को रोकने के लिए हम जो है इस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, जिससे कि हम वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोका जा सके। इसलिए हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं। एसेप्टिक क्या होता है? एसेप्टिक कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स। देखो क्या है, एसेप्टिक जोन कभी सुने हो? और नहीं सुने हो तो बताते हैं। एसेप्टिक जोन एक ऐसा जोन होता है जो कि इस जोन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। एसेप्टिक जोन जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी होती है। कभी भी जब भी हम देखते हैं, चाहे किसी भी एरिया का, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ है, मतलब एट इन लेवल माइनस डिग्री सेंटीग्रेड या अंडर 15 to 10 डिग्री सेल्सियस अगर किसी एरिया का टेम्परेचर है, तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकता है। तो ऐसे एरियाज़ को हम क्या कहते हैं? एसेप्टिक जोन कहते हैं। अब हम मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन की बात करते हैं। कितने तरीके से हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं? 2 तरीके होते हैं स्टरलाइजेशन मेथड का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब हम बात करते हैं पहले मेथड का। तो मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन के अंतर्गत पहले आता है फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड में हमारा पहला आता है सनलाइट, दूसरा आता है हीट, तीसरा आता है मॉइस्ट हीट, चौथा आता है ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट के अंडर में ही ड्राई और मॉइस्ट आते हैं। हीट के अंदर हीट में ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट आता है। दूसरी चीज़ फिर इसके बाद रेडिएशन आता है, फिर अल्ट्रावायलेट लाइट्स आती हैं, यूवी लाइट्स, दैट इज़ आयनाइजिंग रेडिएशन आता है, फिल्टरेशन आता है। इतनी चीज़ें किस में आती हैं? फिज़िकल। सनलाइट से हम जो है क्या करते हैं, कैसे हम स्टरलाइज कर सकते हैं? देखो, सनलाइट्स का यूज़ करके, जैसे पहले यूज़ होता था, अब तो पता नहीं, लेकिन पहले इसका यूज़ होता था जो है सनलाइट से। जैसे कहते हैं ना कि धूप में रख दो
तो कपड़े जो है, जैसे कभी का कपड़े में हल्का हल्का बदबू देने लगता है, तो लोग क्या करते हैं, चादर या फिर जो गद्दे होते हैं अपने कमरे के, उसको हम ले जाके जो है धूप में डालते हैं। क्यों? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है या फिर जो उसकी बदबू क्यों आती है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कहीं ना कहीं ग्रोथ हुआ है, और वो जब ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ को रोकने के लिए हम ऐसा काम करते हैं। उस ग्रोथ को रोकने के लिए हम जो है सनलाइट स्टरलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं, जो कि फिज़िकल मेथड के अंतर्गत आता है। अब हीट के अंदर हम मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट का हम यूज़ करते हैं। मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ये फिज़िकल स्टरलाइजेशन का पार्ट है, जिसमें मॉइस्ट हीट का हम यूज़ करते हैं जो है उसमें क्या बोलते हैं, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करना हुआ हॉट एयर ओवन में। और अब आते हैं हम रेडिएशन की बात करते हैं। रेडिएशन के अंतर्गत जैसे रेडिएशन एक ऐसा है जिसमें एक्सरेज, गामा रेज, अल्फ़ा नहीं आती, एक्सरेज और वाई रेज एंड गामा रेज, ये और सारी रेज आती हैं। तो इन सब चीज़ों से भी हम स्टरलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ही हार्मफुल किरणें होती हैं, ये लाइट्स होती हैं, और इन लाइट से भी हम स्टरलाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन और फिल्ट्रेशन हम क्यों करते हैं? फिल्ट्रेशन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो जैसे सूक्ष्म जीव जिसे कहते हैं, उनका ग्रोथ को हम रोक सकते हैं, उनके ग्रोथ को जो कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल मेथड के अंतर्गत अब आते हैं कि केमिकल मेथड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। केमिकल मेथड में पहला आता है अल्कोहल, दूसरा आता है फिनॉल, तीसरा आता है डाई, और चौथा आता है एल्डिहाइड। फिर इसके बाद कीटो एल्डिहाइड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेलोजेंस। ये सभी किस में आते हैं? केमिकल मेथड में। इसमें अल्कोहल या फिनॉल का यूज़ हम जो है करते हैं। फिनॉल का यूज़ हम अपने रूम में पोछा लगाने के लिए करते हैं, मतलब क्लीननेस के लिए, सैनिटेशन के लिए। और डाइज, एल्डिहाइड, ग्लूटर एल्डिहाइड, ये सभी का हम यूज़ क्यों करते हैं? जिससे कि हम स्टरलाइज कर सकें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ पर कंट्रोल कर सकें। फिज़िकल मेथड के अंतर्गत आते हैं। सनलाइट, ये हो गया, सब बता दीजिए। अब रेड हीट फ्लेमिंग इंसिनरेशन के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्राई हीट के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लें, इसके बाद इस पर आते हैं। पहले समझते हैं ड्राई हीट होता क्या है। सिंपलेस्ट मेथड इज एक्सपोजिंग द टर्म टू स्टरलाइज टू ईच नेक्ड फ्लेम। देखो, ड्राई हीट एक ऐसा हीट होता है जिसमें ओनली फ्लेम रहती है। फ्लेम के आसपास अगर आप रख दो कोई चीज़, तो वो भी स्टरलाइज होती है। क्यों? जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो एक वार्म इन्वायरमेंट में अगर तुम रखोगे, एक हाई टेम्परेचर पे रखोगे, तो वो टेम्परेचर पर भी क्या होता है, जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है, इसके थ्रू